अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ माय लव इज़ डॉन का 7वां पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। मैं सिर्फ इसका ही नहीं बल्कि बाकी जो स्टोरीज़ हैं उनके भी लिंक, उनकी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और अगर ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना आहिस्ता-आहिस्ता क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा-सा काम चल रहा है, तो इसीलिए आपको पीछे शोर भी आएगा। तो आप लोगों ने हर चीज़ को इग्नोर करना है, बस मेरी आवाज़ को सुनने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया ना? और अब चलिए हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो हमारा ब्लैक बनी यानी कि डॉन लैंसैन को अपने साथ लेकर अपने ठिकाने पे आ चुका था। और आपके बाहर ये कोई बेंगलोर नहीं था, बल्कि ये तो सिटी के बीचों बीच में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, जिसके टॉप फ्लोर पर उसने अपने लिए बहुत सारा, बल्कि पूरा फ्लोर ही उसने बुक कर रखा था, जहाँ पर डॉन और उसके सारे आदमी रहते थे। और वो बस लैंसैन को भी ऐसे लिए जा रहा था। और बिल्डिंग के अंदर जाते ही उसने अपने आप को फिर से कवर कर लिया था। ऐसे ही कुछ उसने लैंसैन के साथ भी किया था। उसे भी उसने मास्क पहना दिया था और उसे एक व्हील चेयर पे बिठा लिया था ताकि किसी को शक ना हो। और वो उसे लेके आप लिफ्ट में ऊपर ही जा चुका था। शायद वो यहाँ पे कई बार आ चुका था, इसीलिए किसी ने भी उसको ज़्यादा चेक करने की ज़हमत गवारा नहीं की। और अब वो ऊपर आ चुका था और उसने जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलते ही लैंसैन के मुंह से मास्क हटाया था, तो जैसे उसकी सारी फोर्स ने अपनी गन्स को लैंसैन की तरफ पॉइंट आउट कर दिया था। और उसने एकदम से उन्हें बहुत ही भारी आवाज़ में कहा, व्हाट द हेल, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इसकी तरफ गन पॉइंट आउट करने की? और फिर उन सब ने अपनी गन्स पीछे कर ली थी और वो बोले, सॉरी बॉस, हमें लगा शायद ही आपको अरेस्ट करने आया है। तुम लोग क्या अंधे हो? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा उसकी क्या हालत है? वो व्हील चेयर पे है और अभी होश में नहीं है, और ये मुझे अरेस्ट करेगा? मुझे, ब्लैक बनी को? तुम इतना ज़्यादा वीक समझते हो मुझे? बोलो। और अब तो उसकी आंखें गुस्से से जैसे रेडी होने की थी और उन साहब ने जैसे सर झुका लिया। सॉरी बॉस, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। आइंदा से ऐसा कुछ हुआ भी तो वो तुम लोगों की दूसरी और आखिरी गलती होगी। एक बार मैंने चांस दे दिया, दूसरी बार नहीं दूंगा। मैं बार बार लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता। आई हो तुम सब समझ गए होगे। और इसका ऐसे ही ख्याल रखना जैसे कि तुम्हारे लिए मैं हूँ। इसको ऐसे ही समझना जैसे कि मैं हूँ। और यही समझो कि ये नहीं, मैं हूँ। समझ आ गई तुम लोगों को? और फिर वो क्या ही कह सकते थे। डॉन ने और बॉस ने जो कह दिया उनके लिए तो वही आखिरी हर्फ था ना। लैंसैन को अब वो रूम में शिफ्ट कर चुके थे और ब्लैक बनी ने साहब से बोल दिया था, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इसका ख्याल रखूँगा। और वो साहब तो हैरान ही थे, आखिर उनके बॉस को क्या हो गया? वो जो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और कभी भी किसी से अच्छे से बात तक नहीं करता था, वो आखिर इस लड़के के लिए इतना ज़्यादा केयरिंग और लविंग कैसे हो सकता है? और वो अब कर ही क्या सकते थे सिवाय सोचने के, क्योंकि इससे ज़्यादा उन्हें कुछ करने की इजाज़त भी तो नहीं थी। वो एक गैंग थे और गैंग में लीडर ही तो सब कुछ होता है, और जो लीडर कहेगा वो करेंगे, चाहे उनका दिल इसके लिए माने या ना माने। और अब थोड़ी देर बाद लैंसैन को होश आ चुका था। उसने देखा ब्लैक बनी उसके पास बैठा हुआ था और उसने उसके फिर से बैंडेज वगैरह कर दी थी। और उसने उसे पूछा, अब कैसे हो तुम ब्यूटी? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तो मर गया था ना। क्या मैं जन्नत में हूँ? तुम भी मर गए क्या? तुम भी यहाँ आ गए? और बनी को इतनी सीरियस कंडीशन में उसकी ये बात सुन के पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी। और लैंसैन तो बस उसे ऐसे हंसते हुए बस देख ही रहा था। वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, एकदम क्यूट सा, प्यारा सा। और लैंसैन तो बस उसे देखे जा रहा था। मैंने कोई मजाक किया क्या? तुम ऐसे दांत क्यों निकाल रहे हो? दांत नहीं निकालूं तो और क्या करूं?
तुम इतनी जल्दी मरोगे क्या? मैं तुम्हें मरने दूंगा? मैंने तुम्हें क्या बोला था ब्यूटी? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और खुद भी इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। जब तक हूँ तुम्हारे साथ रहूंगा और मेरे जिंदा होते कोई तुम्हें कुछ काट दे, क्या मैं ऐसा होने दूंगा? तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो और मेरे पास हो। लेकिन मैंने जब वो टैबलेट ली थी तो मैं मर गया था। अरे नहीं मरे थे, वो बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारी हार्ट बीट को रोकने के लिए थी। और तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ था। कौन सा एक्सीडेंट? अरे जब तुम थोड़ी देर के लिए मर गए थे ना, तो वो तुम्हें लेके हॉस्पिटल जा रहे थे तुम्हारी चीर फाड़ करवाने। और अब बनी को भी पता नहीं क्यों ही मजाक सूझे जा रहा था और लहसैन उसकी तरफ आंखें फाड़े देख रहा था। क्या चीर फाड़? हाँ, वो जब तुम्हारी चीर फाड़ करवाने आई मीन पोस्टमार्टम करवाने लेके जा रहे थे, तो मैंने अपने आदमियों को भेज के उस एम्बुलेंस का ये एक्सीडेंट करवा दिया, तुम्हें पानी में गिरा दिया और जब तुम डूबने ही वाले थे तो मैं तुम्हें बचा के ले आया और अब तुम मेरे पास हो। तो मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। हाँ, ऐसा ही है कुछ। और मम्मी पापा, उनका क्या? उसे एकदम से अपने माँ बाप की याद सताने लगी और अब बनी चुप हो गया। देखो ब्यूटी, हमें लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो हम नहीं लेना चाहते, और ये भी कुछ ऐसा ही है। मैं जानता हूँ उनके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूँगा। और ऐसा करना ज़रूरी था क्योंकि उन लोगों को तुम पे शक हो गया था। वो तुम्हें नुकसान पहुँचा देते और मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। मैं नहीं चाहता था वो तुम्हें मज़ीद टॉर्चर करें मेरी वजह से, इसीलिए मुझे सब करना पड़ा। और वो वेंज़ोलियो, तुमने उसे मार डाला, तुमने उसे शार्क को खिला दिया। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? वो वो तो इससे भी कहीं ज़्यादा पेनफुल डेथ डिज़र्व करता था और तुम उसे नहीं जानते। तुम शायद उसे एक पुलिस ऑफिसर ही समझ रहे होगे, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के था। कभी तुम्हें पता चला तो तुम जान जाओगे कि मेहनत उससे बहुत आसान होती है। और वैसे भी वो शार्क के खाने से नहीं मरा, वो तो गोली लगने से मरा था ना। और लैंसैन ने फिर से उसे देखा। तुम्हें कैसे पता चला कि वो गोली लगने से मरा था? जब मैंने मारा है तो मुझे क्यों नहीं पता होगा? वो शार्क के अटैक से पहले मार चुका था, इसलिए उसके बारे में सोच के तुम खुद को तकलीफ मत दो। और मैंने तुमसे बोला था ना, मैं किसी भी इनोसेंट को नहीं मारता। सो जो भी मारेगा या मार रहा है, वो बस अपना किया ही भुगतेगा और कुछ नहीं। आप तुम रेस्ट करो। लेकिन मम्मी पापा, मैंने बोला ना, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट रखना होगा। मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना तुम ब्यूटी? करता हूँ। बस ऐसे ही अपना ट्रस्ट रखना। मैं तुम्हारे ट्रस्ट को, तुम्हारे भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मुझे किसी से मिलना है। और अब बनी बस इतना ही बोल के बाहर चला गया और अब लैंसैन को क्यूरियोसिटी हो रही थी। आखिर वो तो उसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसने जान बचाई, तो फिर ऐसा कौन है जिससे वो मिलने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट है? और वो एकदम से चला ही गया। मुझे देखना होगा। और फिर लैंसैन उस बेड से उठ बैठा। हाँ, उससे चला नहीं जा रहा था, लेकिन वो क्या ही करे। उसकी व्हील चेयर उसके पास ही थी, उसने बड़ी मुश्किल से उसको करीब किया और उसको बैठ के अब वो बाहर जा रहा था। और रूम के बाहर जाके उसने क्या ही देखा था, बनी एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठ के बिल्कुल किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही हंस हंस के बातें कर रहा था। और वो छोटी सी बच्ची कैसे मुंह बनाए जा रही थी। पापा, ये क्या हुआ? आप बार बार मुझे छोड़ के चले जाते हो। क्या आप मुझे प्यार नहीं करते? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? नो बेबी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? पापा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे लव करते हैं, आपसे बढ़ के कोई नहीं है। तो फिर आप बार बार मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हो? ये अंकल लोग भी कुछ भी नहीं बताते। उसने बाकी सब की तरफ इशारा किया जो के पास कान पकड़ के खड़े थे।
ये बस कान पकड़ के खड़े रहते हैं, मेरे साथ खेलते भी नहीं हैं और मैं इतना ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। मैं क्या करूँ पापा? पापा आप नहीं जाया करो ना प्लीज़। वो कितने प्यार से मुँह बना के ब्लैक बनी की तरफ देख रही थी और बोले जा रहे थे और लहन-सहन का तो जैसे एकदम से दिल ही टूट गया। तो ब्लैक बनी मैरिड है, उसकी एक बच्ची है, तो फिर वो ये सब क्यों खा रहा है? क्या वो उसे धोखा दे रहा है या वो उसे यूज़ करके बस छोड़ देगा? ऐसा क्यों किया उसने उसके साथ? लहन-सहन की आँखों में तो एकदम से जैसे आँसू ही आ गए थे। ये क्या ही हो गया था उसके साथ? उसकी खातिर तो वो अपनी जान देने को तैयार था और उसने दी भी थी। और ये सब क्या था? ब्लैक मनी की तो अपनी पूरी फैमिली थी ना। अगर बच्ची है तो बच्ची की माँ भी तो होगी ना। और वो कितना ज़्यादा हैप्पी था। उसने क्या बोला कि उससे बढ़ के कोई भी नहीं है। हाँ ठीक है, वो उसकी औलाद है, उससे बढ़ के उसे कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं क्या हूँ? मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ? मेरी क्या हैसियत है? मेरी क्या ही औकात होगी इस बच्ची के सामने? रहन-सहन तो बस रोए जा रहा था और पता नहीं कैसे वो ऐसे बैठे रोए जा रहा था और ब्लैक बनी तो उसी की तरफ देख भी नहीं रहा था। वो तो बस बच्ची से बातों में बिज़ी था। डेज़ी, तुम्हें पता होना चाहिए, पापा को बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ है और बहुत सारे बैड लोग हैं जो कि पापा को परेशान करते हैं। पापा को उन सब से फ़ाइट करनी है बेबी। और अगर पापा ऐसा नहीं करेंगे तो आपको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? वो बुरे लोग हैं ना, आपको पता है ना, वो आपकी मामा को ले गए, उन्होंने उनको मार दिया, आपसे अलग कर दिया। तो क्या आप पापा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उनसे फ़ाइट करें? आपकी मामा का रिवेंज लें, बोलो कि आप नहीं चाहती, कि आप चाहती हो कि वो ऐसे ही रहें? बोलो ना डेज़ी। और अब वो बच्ची एकदम से अपनी माँ को याद करके सैड हो गई थी। सैड नहीं हो बेबी, पापा नहीं चाहते आप रो, आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, लेकिन आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको पापा का साथ देना पड़ेगा। हम सब मिल के उनसे फ़ाइट करेंगे बेबी, समझ रहे हो ना? और तभी आपकी मामा को जस्टिस मिलेगा, समझ रहे हो ना बेबी? वो उसे कह रहा था और अचानक से उसकी आवाज़ जैसे बाहर सी गई थी और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। और लहन-सहन सोच रहा था, तो अब इसकी बीवी मर चुकी है, इसकी एक बेटी है, तो कौन है जिसने इसकी बीवी को मार डाला और ये किससे बदला लेने की बातें कर रहा है? क्या है? क्या है? ये इतना मिस्टीरियस क्यों है? रोज़ इसके बारे में कोई नई चीज़ ही सामने आ जाती है। और वो अब अपनी व्हील चेयर को वापस लेके जाने वाला था, लेकिन वो गलती से डोर से टकरा गया और फिर बनी ने उसकी तरफ देखा। वो देख चुका था, उसकी आंखों में कितने ज़्यादा सवाल थे और वो कितना ज़्यादा रो रहा था और बेआवाज़ ही रो रहा था। ब्लैक बनी ने उस बच्ची जिसे वो डेज़ी कह रहा था उसे उठाया और उसे लेकर अब वो लहन-सहन की तरफ आ रहा था। डेज़ी, ये तुम्हारे अंकल हैं, इनसे मिलो। अच्छे हैं ना? ये आपसे हमारे साथ रहेंगे और ये तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम इनसे प्यार करना, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं। और तुम्हें पता है ये पापा से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और पापा भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम दोनों ही मेरी लाइफ हो डेज़ी। देखो मैं इन्हें लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम इनके साथ रहोगी ना? अच्छी है ना ये? और अब डेज़ी उसकी तरफ देख रही थी और लहन-सहन ज़बरदस्ती चेहरे पे स्माइल ला के उसे बोला, हेलो बेबी, कैसे हो? हेलो अंकल, मैं ठीक हूँ। और अब डेज़ी नीचे ही उतर आई थी बनी की गोद से और उसने आगे बढ़ के लहन-सहन को हग करना चाहा, लेकिन उसे एकदम से दर्द हुआ। आई एम सॉरी अंकल, मैंने आपको हर्ट कर दिया ना। और अब उसने देखा लहन-सहन को कितना ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो बेचारी बच्ची क्या जानती कि ये दर्द उसकी बॉडी में नहीं, उसके दिल में हो रहा है। वो ये देख ही नहीं पा रहा कि जिस इंसान के लिए वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, जिसके लिए वो यहाँ तक पहुँच गया, वो पहले से ही शादीशुदा है और एक बच्ची का बाप है, उसने उसे धोखा दिया। और वो कैसे कह रहा था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसने उससे झूठ बोला। वो बस रो ही रहा था और बच्ची ने आगे बढ़ के एकदम से उसके गाल पे किस किया। अंकल प्लीज़ रो नहीं, आप कितने क्यूट हो, आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते। आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट कर दिया। और आप वो छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू साफ कर रही थी। आई एम सॉरी अंकल,
डेज़ी आपके साथ ऐसे नहीं करेगी। डेज़ी, अब अंकल से आपका इंट्रो हो चुका है, अब आपको सोना चाहिए। जाओ बेटा, आप अपने रूम में जाओ। और हाँ, सोने से पहले आपने दूध ज़रूर पीना है, समझ गए? बनी ने उसको बोला। अब डेज़ी अपने रूम में जा चुकी थी और फिर वो लैंसैन की व्हील चेयर को पकड़ के दोबारा से उसे अपने रूम में ले आया। तुमने सोना नहीं है क्या? मैंने तुम्हें बोला था रेस्ट करो, तुम फिर से बाहर क्यों आ गए? ये सब क्या है? वो बच्ची कौन है? वो तुम्हारी बेटी है? बोलो, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हारी खातिर मार के यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं अपने माँ बाप को इतना ज़्यादा दुख दे के, उनकी नज़रों में मार के तुम्हारे लिए ज़िंदा हूँ, तुम्हारे पास हूँ। और तुम्हारी तो अपनी फैमिली है, एक बच्ची है। और अब लैंसैन का फांसी नहीं चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा रोए। और बनी बस उसकी तरफ देख रहा था। हाँ, वो बच्ची मेरी है, लेकिन मैं उसका असल फादर नहीं हूँ। तो फिर कौन है वो? उसके माँ बाप की तरह है। उसके माँ बाप नहीं हैं, वो मार गए। उन साहब ने उन्हें मार डाला। वो अकेली है। वो मेरी सिस्टर की बेटी है। और मैं उसे नहीं बताना चाहता कि उसके माँ बाप दोनों ही दुनिया से चले गए। उसे इतना तो पता है कि उसकी माँ नहीं है, लेकिन मैं उसे ये नहीं बताना चाहता था कि उसका बाप भी मार चुका है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। अपनी माँ की लाश उसने अपनी आंखों से देखी थी, इसलिए उसने बिलीव कर लिया। लेकिन बाप, उसका तो आज तक पता ही नहीं चला कि वो जिंदा है कि मार गया। मैं उसको कैसे बताऊं कि मैं अभी तक उसके बाप को तलाश नहीं कर पाया कि वो किधर है, जिंदा है कि मार गया। मैं ही उसका बाप हूँ, मैं ही उसकी माँ हूँ। उसका मेरे अलावा कोई नहीं है। आई एम सॉरी। नहीं, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। तुम्हें जो सही लगा तुमने किया और तुमने पूछा। मुझे लगा वो तुम्हारी बेटी है, और अगर वो सच में मेरी बेटी होती तो तुम क्या करते ब्यूटी? क्या तुम मुझसे नफ़रत करते? नहीं, मैं नफ़रत नहीं करता, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। हाँ, बताना चाहिए था। मैं नहीं बता सका। आई एम सॉरी। लेकिन तुम उसे ऐसे ही समझो कि वो मेरी बेटी है। वो तुम्हारी बेटी नहीं है। और अब बनी फिर से उसे देख रहा था। वो हमारी बेटी है। मैं उसका ख्याल रखूँगा। मैं उसकी माँ नहीं बन सकता, लेकिन मैं उसे अच्छे तरीके से एक माँ का प्यार देने की कोशिश करूँगा। तुम उसके पापा हो तो मम्मा तो मैं ही हूँगा ना, है ना? लैंसैन ने उसकी तरफ स्माइल करके देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ब्लैक बनी का तो जैसे एकदम से सारी की सारी टेंशन ही दूर हो चुकी थी। वो कितना ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था। उसने एकदम से आगे बढ़ के लैंसैन को किस की, मुझे पता था तुम बहुत अच्छे हो, आई लव यू, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो सच में। और अब लैंसैन तो बाजू उसके अटैक को बर्दाश्त ही कर रहा था। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मैं पहले इतना ज़्यादा इंजर्ड हूँ। हाँ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और फिर वो पीछे हो गया और अब लैंसैन की तरफ देख रहा था। वैसे तुम इस हालत में भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। हाँ, और लैंसैन ने अपने हाथों की तरफ देखा जहाँ पे पट्टियाँ लगी हुई थी। सर पे पट्टी लगी हुई थी और मुंह पे कितने ज़्यादा निशान बने हुए थे। खैर वो तो उसे नज़र नहीं आ रहे थे। और फिर उसने अपने फेस को टच किया। आई, कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्या मैं सच में प्यारा लग रहा हूँ? हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हो। ऐसे ही लग रहा है जैसे तुम्हारे चेहरे पे किसी ने मेकअप कर दिया, और तो कुछ नहीं। बनी ने अब अपने मोबाइल से उसे उसका फेस दिखाया और वो देख के डर गया। हाय, क्या हाल हो गया मेरा। पुलिस वालों ने बस उजाड़ के रख दिया मुझे। कोई बात नहीं, पुलिस वालों ने उजाड़ दिया है तो ये डॉन है ना, ये संभाल देगा। चलो अब रेस्ट करो। लेकिन इससे पहले कि बनी आप लैंसैन को दोबारा से बेड पे लटाता, अचानक से उसके आदमी ने दरवाजे पे नॉक की। बॉस, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अभी अभी पता चला है पुलिस यहाँ पे रेड करने वाली है, उनको पता चल गया हम यहाँ पे है। ओह नो, हमें जल्दी से जाना होगा। और अब बनी एकदम से ही
जैसे रेडी हो रहा था, उसने न जाने कहाँ से इतनी सारी वॉइस ले रही थी और उसने लैन-सैन को अपने साथ बाँधना शुरू कर दिया। नहीं, मुझे नहीं, पहले डेज़ी को बचाओ, तुम्हें जाना होगा। और फिर पुलिस तो जैसे एकदम से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच ही चुकी थी और वो साहब बहुत जल्दी-जल्दी में अपने गन्स लेके अब भाग ही रहे थे। और उन साहब के पास जाने कौन-सी चीज़ थी कि वो एकदम से इतनी जल्दी भाग गए। और अब बचा ही कौन था? बनी, डेज़ी और लैमज़ैन।